नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नालाल आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी बीएसटी शिवा पटवार को लेकर क्लास संख्या चल रही थी। बीएसटी शिवा पटवार की जो टॉपिक चल रहा था घड़ी, इस पे हमने एक वीडियो पहले देख लिया जिसमें हमने पढ़ा भाई यदि 4 से 5 बजे या ये पहला जैसे क्वेश्चन दे दिया 4:20 4:20 पर दोनों कांटों के बीच कितने डिग्री का कोण बने, कितने डिग्री का कोण बने ले लिया था। तो उसमें हमारे पास था भाई सूत्र कैसे 11 इंटू घंटा के मिनट, 11 इंटू मिनट, ध्यान रखना 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटा, 60 इंटू घंटा बट्टे में था 2, ठीक है। अब यहाँ देखो कि 11 इंटू मिनट कितने हैं, कैसे 20 मिनट है, माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं, कि घंटे से 4, 20 इंटू 11 220 माइनस 240 बटा 2, कैसा ये तो माइनस के 20, तो माइनस का नहीं लेना है, वो 20 प्लस के लेना है, 220 माइनस 240, ठीक है बटा 2। 10 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण बन रहा है भाई, 10 डिग्री। बात समझ में आ रही? ऐसे ही क्वेश्चन थे, आगे के क्वेश्चन देखिए। अब जैसे और क्वेश्चन ले, दूसरा क्वेश्चन वैसे लियो, जैसे 4 से 5 बजे के बीच कितनी बजे बजे 50 डिग्री का कोण, दो नंबर घर में ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले समय मतलब कौन पूछा, अब पूछा समय, तो मैंने आपको समय का यानी मिनट निकालने का जो सूत्र बताया था वो 2/11 इंटू 30 इंटू घंटा प्लस माइनस थीटा, ये बताया। अब देखो कि मैं इससे बोर्ड के 2 भाग कर देता हूं, 2/11 कॉस्ट 30 इंटू घंटा, 4 और 5 में जो पहले आता है वही लेना है, 4 है 4, पहले प्लस ले लेता हूं मैं 50, और यहाँ पे मैं 2/11 30 इंटू घंटा, और यहाँ पे माइनस का 50, ठीक है। एक बार प्लस है एक बार माइनस लिया। अब देखना 2/11 30 इंटू 4 का मतलब है 120 प्लस 50, 2/11 30 इंटू 150 माइनस 50, 120 माइनस 50, 2/11 कॉस्ट का मतलब गुणा 120 और प्लस 50 170, 2/11 इंटू 120 माइनस 50 यानी 70, 170 को 2 से गुणा किया 340, तो 170 इंटू 2 क्या होगा 340/11, 140/11, 33 आंसर लो 1 0, तो 11 ठीक, 11 ये टाइम हो गया। अब आपको ये नहीं देने, करेक्ट मान ये लिख दो कि आप भाग दे दो इसमें, है ना, 340 में भाग दे दो 11, 3 बार 33, है ना, पीछे लिख
एक भाग जाता नहीं है 0, है ना। अब आप कोई भी संख्या ला सकते, कोई भी। तो 30 सही 10/11, 30 सही 10/11 मिनट, ठीक है। जो आपका भाग जाता है वो सही हो जाता है, ऊपर बट्टे में जो शेष को बचता है जिसका भाग देते हैं। अब 140 में 11 का एक बार, 2 बार 28, अच्छा 2 बार 22 है ना, हाँ। तो 12 सही 8/11। तो या तो आपकी टाइम हो जाएगी 4:30 सही 10/11 मिनट, या 4 सही 12 सही 8/11 मिनट। पर काम यहीं पे खत्म नहीं होता, ये तो कल तक की क्लास में हम सीख गए थे। अब क्वेश्चन कुछ अलग है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों की मार आप पे आती रहेगी। आपके बीएसटीसी में है ना स्पेशल कोण पूछे जाते हैं। सर स्पेशल कोण का मतलब क्या है? स्पेशल कोण का अर्थ है कि दोनों कोणों के बीच 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण पूछा जाता है। ध्यान देना कि ये कोई घड़ी है, ठीक है, इसमें 12, 6, 3 और 9, ठीक है। अब आपसे पूछे स्पेशल कोण यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री का और 180 डिग्री का। ध्यान देना ये 3 स्पेशल पूछते हैं। आपको जब भी एक दूसरे के ऊपर कहे या 0 डिग्री का कोण कहे तो आपके दिमाग में एक ही सटीक पॉइंट आना चाहिए। यदि आप 0 कहे दोनों कोणों के बीच कितना बजे 0 डिग्री कोण बनेगा दोनों कांटों के बीच, तो सीधे 0 डिग्री आता है तो दिमाग में एक मस्तिष्क में एक संदेश आना चाहिए कि सर बाद कहीं आना चाहिए बाद। अब ध्यान देना कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुओं के बीच 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है, परंतु 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। इसका अर्थ यह है कि भाई ये पूरी घड़ी इसमें 12 घंटे होते हैं, ठीक है। 12 में से प्रत्येक घंटे यदि एक बार बने तब तो 12 बार 0 डिग्री कोण बनना चाहिए, और 12 से 1 के बीच नहीं बनता। इसका अर्थ है 11 बार, यानी 12 घंटा में 11 बार 0 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये बात यहां लिख देना है, 12 घंटे में 11 बार, ठीक है। तो 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटों में 22 बार, ठीक है। ये ध्यान देने की खास। अब बात करें 90 डिग्री की, तो आपको यहां लिखा आ सकता है लंबवत, ठीक है, या 90 डिग्री का कोण। जब ऐसी चीजें लिखी हुई आ जाए तब आपके मस्तिष्क में या दोनों के बीच समकोण कब बनेगा, ये शब्द आते हैं लगभग। या पूछ सकते हैं दोनों कोणों मतलब कांटों के बीच समकोण कब बनेगा, ठीक है। तो उस समय आपके दिमाग में एक सटीक पॉइंट आना चाहिए। वो पॉइंट ये है कि सर समकोण तो या तो 3 पे बनता है या 9 पे बनता है, ठीक है, या तो 3 पे या 9 पे, ठीक है। तो आप या तो 3 से उसको गणो क्लॉकवाइज या 9 से गणो। अब बात यह है कि सर प्रत्येक घंटे 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। इसका मतलब 12 घंटे में 24 बार बनेगा कि नहीं बनेगा? पर प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 24 बार। पर नहीं, जैसे यहाँ अपवाद था ना वैसे इसमें भी अपवाद है। 3 से 4 के बीच एक बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? एक बार। 9 से 10 के बीच भी एक बार बनेगा, यानी इन 2 घंटों में 90 डिग्री का कोण एक बार बनेगा। इसमें 2 कम हो गए है नहीं, तो 12 घंटों में 22 बार हो जाएगा। एक यहाँ कम एक यहाँ कम, वैसे तो 12 घंटों में 24 बार होता है, पर यहाँ भी एक कम हो गया, यहाँ भी एक कम हो गया। इसका मतलब 12 घंटे में 22 बार। 12 घंटे 22 बार, ठीक है।
तो 24 घंटे में 44 बार। ठीक, अब बात करें 180 डिग्री की, यहां से आने की फुल संभावना है। सब कहेंगे कि या तो कहेंगे 180 डिग्री कौन कौन कब बनेगा, या कहेंगे विपरीत, दोनों कांटे किस समय विपरीत आएंगे, किस समय विपरीत आएंगे। तो यह आपके लिए बहुत ही खास, बहुत शानदार। तो विपरीत शब्द आते ही आपके मस्तिष्क में एक संदेश जाना चाहिए, सर 0 यदि 12 पे है तो 180 इसका विपरीत 6 होगा। यानी आपको जब भी विपरीत कह दे, 180 डिग्री कोण कह दे, आपके मस्तिष्क में एक ही संदेश आना चाहिए, वो है से। कौन सा है भाई? से। ठीक है, अब देखना, प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री का कोण दोनों कांटों के बीच एक बार बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार। प्रत्येक घंटे एक बार बनता है, परंतु शब्द ध्यान देना, परंतु 6 से 7 बजे के बीच कोई भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। 6 से 7, तो 12 घंटे में वैसे तो 12 बार होना चाहिए, पर 6 से 7 के बीच नहीं बनता, इसमें 11 बार, यानी 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। 12 घंटे में 11 बार, ध्यान देना, 12 घंटे 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। 24 घंटे में 22। यहीं तक अपने क्या है, इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि भाई 12 घंटे में 0 डिग्री की कोण कितनी बार बनेगा, तो आप कहोगे 11 बार। 24 घंटे में 22 बार। 90 डिग्री कोण 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। 180 डिग्री के 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है ना, यहां से ये ध्यान देना कि जब भी आपको प्रैक्टिकल टाइम पूछ ले तो आपको देना है 60 इंटू पहला 60 इंटू 0 की बात करें तो आपको 12 से घंटे गिनने। ठीक है, 60 इंटू 12 से घंटे। ठीक है, ध्यान देना, ये यहां से सूत्र आपके लिए खास हो जाता है। यदि आपको 60 बटा, यदि 90 डिग्री का कहे तो 60 बटा 11, 3 बार 9 से घंटे। कैसे, ये मैं आपको समझा दूंगा आगे। यदि 180 का कहे तो 60 इंटू 11 बटा 6 से घंटे, 6 से घंटे। अब कैसे, कैसे, ध्यान देना, बिल्कुल एकदम आपके लिए इजी कर देंगे, बिल्कुल आसान कर देंगे। ध्यान देना, कि आपके पास ये घड़ी दी है और कहा है कि 4 से 5, ध्यान देना, 4 से 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बने? नहीं, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री का कोण कब बने? 4 से 5 के बीच, या टाइम यहां अलग भी की जा सकती है। 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, या 4 से 5 बजे के बीच दोनों कांटे कब एक दूसरे के ऊपर होंगे, तो उस समय आपका ध्यान यहां होना चाहिए। देखिए कैसे, कि सर हम ये तो जानते हैं कि जैसे 0 डिग्री शब्द का हमारे मस्तिष्क में एक ही घंटी बजी और वो बजी 12, तो आपको 12 पे देना है। किस पे? 12। अब आपको घड़ी की दिशा में चलते हुए 4 का है तो 4 तक जाइए, कितने घंटे होते हैं? चलिए 1 2 3 4, कितने घंटे हो गए? 4। तो आपको 60 इंटू 11 बटा 4, 60 बटा 11 इंटू कर देना है 4, 12 से घंटे गिने। ठीक है, 12 गणे 1 2 3 4, 4 घंटे बाद तो ये हो गया, यानी 624 बटा 11 और 240 बटा 11। अब भाग दिया, 2 बार गया 22,
30 से बस 2 20 11 9/11 यानी 4:21 से 9/11 मिनट पे आपके दोनों कांटों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री का। कितने का? 0। अब सर यहीं पे हमें सवाल खत्म नहीं करने हैं, इस पे एक दो बोर्ड में मिटा दूं ताकि इजी होगा, बार बार समझेंगे उस चीजों को ताकि पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन है 7 से 8 बजे के बीच दोनों कांटे कितना बजे विपरीत होंगे? बजे विपरीत होंगे। देखना शब्द आ गया विपरीत, इसका मतलब विपरीत आते ही मैंने क्या कहा? 180 डिग्री मानो। कितना मानो? 180। और 180 मैंने आप क्या बता सीधा करना 60/11। ठीक है, ये अपनी घड़ी यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, तो 7 और 8 तो यही होते हैं। तो जैसे ही आपको विपरीत कहा, आपके दिमाग में 180 आया, 180 आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 6। कितना आना चाहिए? 6। 0 डिग्री कहे तो 12 आना चाहिए, 90 डिग्री कहे तो 3 या 9 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आपके मस्तिष्क में आया सर विपरीत, इसका मतलब 6, और 6 से 7:08 का 7 गणिए कितना घंटा होता है? 6 से घड़ी की दिशा में चले 7 तो 1 ही घंटा होता है सर। तो आप यहाँ पे इंटू में 1 लिखते बस। 60 इंटू 11, 5 बार गया 55, 5 से 11 यानी 7:05 से 5/11 मिनट पे दोनों सुइयों के बीच आपके कोण कितने का बनेगा? 180 का। कितने का बनेगा भाई? 180 का। अब देखियो वैसे ही हम बात आगे करते हैं। 6 से 7 बजे के बीच दोनों कांटे कितनी बजे 0 डिग्री पर होंगे? देख सर जैसे 6 से 7 आया, इससे हमारे दिमाग में घंटी नहीं बजी, घंटी 0 डिग्री पे बजी। सर 0 डिग्री आया, हमारे मस्तिष्क में सीधा 12 आया। कितना आया? 12 आया। 0 डिग्री आया, हमारे मस्तिष्क में 12 बज गए। कितने बज गए सर? 12। अब 12 इसके सामने 6, 3 और 9, ये घड़ी का पैटर्न होता है। 6 + 7 8 यही होता है। अब आपसे कहा गया है कि 6 से 7 तो नॉर्मल सूत्र 60/11 इंटू घंटा गिन लो, 12 में शुरू हो जाओ। 6 कितना बजे बचे? 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 6 घंटे। तो यहाँ 6 से क्या हो जाएगा? गुणा 36 0। अब आप इसमें भाग दे दो 3 का भाग दिया 33, वहां गया 3 बसा 2 बार यानी 22, 8 सही भाग दिया। अब भाग देना तो आपको आते ही है ना, ये लो 360/11, 3 बार गया 33 बस ये 3, 2 बार गया 22 बस 8। तो जो भाग गया 32 सही, जितने शेष पर बचे वो ऊपर अंश में और नीचे बट्टे में वो जाए, है ना। तो ये आया यानी 6:32 सही 8/11 मिनट पे दोनों कांटों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री कोण। अब एक 90 डिग्री बनता है। इन क्वेश्चनों का एक बार आप ध्यान देना इन सूत्रों पे।
क्योंकि बिल्कुल 60/11 करके वो घंटे गिनने होते हैं। अब 90 डिग्री के थोड़ा इससे क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, दो उत्तर बनते हैं। तो ये क्लास हम कल कंटिन्यू रखते हुए कल की क्लास में इस घड़ी का टॉपिक को समाप्त कर देंगे। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी फायदा ले सके। अब है वो पास में है बीएसटीसी की एग्जाम, तो जितना हो सके आप मेहनत करें, जितना हो सके मेहनत करें, क्योंकि किसी शायर ने ये कहा भी है कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू इंसान है खुदा नहीं, तू इंसान है खुदा नहीं। गिर, चल, दौड़, उठ, फिर भाग, क्योंकि जीत शाश्वत है, इसका कोई सार नहीं। मतलब आप गिर भी जाते हो तो फिर से उठ के दौड़ो, यदि क्वेश्चन मिस्टेक भी हो जाते हैं तो फिर से अपनी भाग करो ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो सको। जैसे कहा भी गया है कि अगर कामयाब होना है तो मंजिल पे नजर रख, कौवों के टोकने से बाज रुका नहीं करते, और हम वो बाज है जो कितने भी कठिनाई आ जाए, समस्या आ जाए, रुकेंगे नहीं, दिनों दिन आगे बढ़ते जाएंगे। तो जय हिंद।